और अब अगली खबर। सूबे में शराबबंदी के बावजूद लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी मात्रा में पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा शराब की जब्ती की जा रही है। जब्त की जाने वाले शराब में देशी और विदेशी शराब दोनों शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि सूबे में शराबबंदी के बाद शराब तस्करों की चांदी हो गई है। अब ये शराब तस्कर पड़ोसी राज्यों से शराब लाकर दुगुने दामों में शराब पीने के शौकीनों को शराब बेचते हैं, या यूं कहे कि शराबबंदी के बाद इन शराब तस्करों के बाड़े न्यारे हो रहे हैं तो ज्यादा सही होगा। इसलिए ये शराब तस्कर कई बार जेल जाने के बाद भी शराब की तस्करी का धंधा नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में कल देर शाम तेजाटोला के एक कोचिंग सेंटर में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग द्वारा जब्त इस शराब के जखीरे में 750 ml वाले 102 बोतल विदेशी शराब शामिल थे। हालांकि इस शराब जब्ती को लेकर कोचिंग संचालक अभिजीत शर्मा को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो अभिजीत शर्मा स्वयं एक बेहद नेक इंसान है और दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद वो इस मकान में एक कमरा किराए पर लेकर छात्र छात्राओं को पढ़ाता है। उधर इस मकान में 2 और कमरे हैं जो साहेब सिंह नामक व्यक्ति ने किराए पर ले रखे हैं, जबकि मकान का मालिक स्वयं दिल्ली में रहता है। मकान के मुख्य द्वार की चाबी इन दोनों किराएदार अभिजीत शर्मा और साहेब सिंह के पास अलग अलग रहती है। अब सवाल यह है कि आखिर शराब के इस बड़े जखीरे को किसने मकान के अंदर लाकर रखा। अभिजीत शर्मा की माने तो वो यहाँ सिर्फ दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए ही आता है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर जाँच की जा रही है। तो आज तो गुप्त सूचना के आधार पर कल तेजाटोला से एक गिरफ्तारी हुई है। 102 बोतल शराब पकड़ा गया है। एक कोचिंग संस्थान के परिसर के सीढ़ी के नीचे से छत की ओर जाने वाली सीढ़ी के नीचे रखा हुआ था स्टॉक, और सीमेंट के बोरा से ढक के रखा गया था। गुप्त सूचना पर वहाँ कार्रवाई हुई है और इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। ये सप्लायर, फाइनेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर आदि का एक श्रृंखला है। इन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया अभी कोचिंग संस्थान के संचालक अभिजीत शर्मा को एक्यूज बनाया गया है। छानबीन के उपरांत अन्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी।